एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, मतलब एग्जाम्पल देना है। और किसके एग्जाम्पल देने हैं? पहला पार्ट कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, सपोज दैट a इक्वल्स टू 1 2 3, ये टर्म मान लिया, एक सेट माना, और इसका ए क्रॉस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यही तो आएगा। ए क्रॉस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट यही आएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसा रिलेशन बताना है जो कि सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो आप कैसे करेंगे? अगर हम मान लें 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1, तो 1 2 और 2 1 कैसा है? रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। देखो देखना, 1 2 का उल्टा 2 1, मतलब सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव में तो 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, 3 3 भी आना चाहिए, तो नहीं आ रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अगर हम कहें ट्रांजिटिव है तो देखो 1 2 और 2 1, 1 1 आना चाहिए, 1 1 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, बदल दो। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि हमें ऐसा एक उदाहरण देना है जो कि ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण ले लो, 1 2 3 और 1 3। अब देखना जरा, इसका लास्ट इसका पहला सेम है, 1 3 आ रहा है, और कोई ऐसा तो है नहीं जिसका लास्ट और फर्स्ट सेम हो, तो ट्रांजिटिव तो हो गया। लेकिन क्या 1 1 2 2 3 3 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या 1 2 का उल्टा 2 1 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, तो सिमेट्रिक भी नहीं। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, तो हमने ऐसा फंक्शन बना दिया, रिलेशन बना दिया जो कि ट्रांजिटिव तो है लेकिन ना तो सिमेट्रिक है और ना ही रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है उसको समझिए कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, सिमेट्रिक भी हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। अब इसके बारे में सोचो, रिफ्लेक्सिव हो तो एक चीज तो क्लियर है, जब रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। ठीक है, ये तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, ये तो होना ही चाहिए। अब उन्होंने कहा सिमेट्रिक भी हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, तो सिमेट्रिक मतलब 1, नहीं तो ये तो ट्रांजिटिव भी हो गया ना। अगर इतना ही लिखा रहने देंगे तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, अगर इतना ही लिखा रहने देंगे तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन हमें ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सर 3 1 और सिमेट्रिक लिख हो। सकते हैं। क्या चीज? सर 3 1 और लिख सकते हैं इसमें। 3 1, 3 1 का उल्टा हमें 1 3 और चाहिए, और फिर तो ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है, 1 3 3 1 1 1, ये ट्रांजिटिव नहीं भी सर, हो रहा है। हाँ, नहीं सर, केवल केवल 3 1 होगा तो 3 3 से हो जाएगा मैच, और 1 1 भी हो जाएगा। समझो जरा फिर से कि क्या हुआ। हमें ऐसा टर्म चाहिए था जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, तो 1 1 2 2 3 3 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात करें तो हमने लिख दिया 1 2 2 3 2 1 3 2, ऐसे लिख दिया। अब देखो ये ट्रांजिटिव तो नहीं हुआ, सिमेट्रिक तो है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 मिल रहा है, 2 3 का उल्टा 3 2 मिल रहा है। ठीक है, तो सिमेट्रिक तो हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में 1 2 और 2 3, तो इसका मतलब 1 3 आना चाहिए, लेकिन हमें 1 3 इसमें दिख नहीं रहा, 1 3 इसमें दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये कैसा हुआ?
ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, देखो जरा समझो, 1 1 2 2 3 3 तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2 3 3 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम सिर्फ इतना लिख दें 1 2 2 3 और 1 3, इतना लिख दें 1 2 2 3 और 1 3 लिख दें, तो ये ट्रांजिटिव हो गया और सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्यों? देखो 1 2 और 2 3 1 3 मिल रहा है, ठीक है, ये तो हो गई ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन। 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव के लिए। आप सिमेट्रिक हुआ नहीं, कोई 1 2 का उल्टा 2 1 मिल नहीं रहा, 2 3 का उल्टा 3 2 मिल नहीं रहा, 1 3 का उल्टा 3 1 मिल नहीं रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट, पांचवा पार्ट क्या है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए आप लोग दिमाग लगाइए अपना। अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1, अब देखो जरा 1 2 और 2 1 तो 1 1 मिल गया, ट्रांजिटिव हो गया। 1 2 का उल्टा 2 1, 1 1 का उल्टा 1 1, तो इस कंडीशन में आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तीनों आना चाहिए था, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, लेकिन सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सुनिए। So that the relation R in the set A of points in a plane given by R equals to P comma Q implies such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation। ये equivalence relation बताना है। equivalence का मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। Further, so that the set of all points related to a point P not equal to 0 comma 0 is the circle passing through P with origin as a center। आप सुनिए जरा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो समझिए। तो ये कह रहा है कि R equals to P comma Q, R equals to P comma Q such that distance of the point P from the origin, origin से P की दूरी क्या होगी, ये origin है O और ये पॉइंट है P, इसकी दूरी क्या कहलाएगी, OP। तो डिस्टेंस फ्रॉम द origin to P is OP is same as the distance of the point Q from the origin। Q की दूरी same है, तो OP equals to OP। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, बात समझना फिर से। P और Q का मतलब क्या है, OP बराबर OQ। P और Q का मतलब क्या है, OP बराबर OQ। हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो अब देखना, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें क्या हो जाएगा, दोनों जगह P हो जाएगा। हर दिवाकर इसको अच्छे से समझिए, दोनों जगह P हो जाएगा, Q की जगह भी P हो जाएगा, यहाँ पे भी P। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में सेम फ्री इमेज होती है। तो P कॉमा P का मतलब क्या हुआ, OP बराबर OP। और ये तो सिंपल सी बात है, OP बराबर OP होगा ही होगा, OP OP के बराबर तो होगा ही होगा। OP जो है उसके बराबर तो होगा ही होगा, तो OP बराबर OQ होगा। दैट मींस P कॉमा P belongs to R for all P belongs to O। So it is यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, बात करते हैं सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अब P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब OP बराबर हो। अब जब OP OQ के बराबर है तो OQ भी तो OP के बराबर होगा। जब OP OQ के बराबर है तो OQ भी तो OP के बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब Q कॉमा P बिलोंग्स टू R, जब P कॉमा Q बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, OP बराबर OQ। तो OQ को इधर ले आए, OP को इधर ले गए तो OQ बराबर AP, OP दैट मींस Q कॉमा P बिलोंग्स टू R। तो इट इज, दो चीजें क्लियर हो गई हमारे पास, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, दो चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। अब बात क्या करते हैं, ट्रांजिटिव की। तो इतना नोट करिए पहले, हम इसमें बताते हैं कि ट्रांजिटिव की कंडीशन। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन देखिए, ट्रांजिटिव की कंडीशन में क्या है, ट्रांजिटिव P कॉमा Q, P कॉमा Q belongs to R, P comma Q belongs to R, that means and Q comma R and Q comma R belongs to R, that means OQ बराबर हुआ। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से OP OQ के बराबर है, OQ OR के बराबर है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं OP OR के बराबर है। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 OP जब OQ के बराबर है और OQ OR के बराबर, तो OP OR के बराबर हो गई होगा। तो OP OR के बराबर दैट मीन्स P comma R belongs to R, comma R belongs to R, that means it is transitive। के बाद आप लिखोगे here the relation is reflexive, symmetric and transitive, so it is equivalence relation। ठीक है, so it is equivalence relation, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कभी। तो इसमें भी और तो पूछा गया है दैट द, अच्छा आगे पूछा है, क्या ऐसे पॉइंट से सर्किल बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, जब यहाँ पे एक सेंटर है और यहाँ से OP एक लाइन OP बराबर है OQ के, बराबर है OR के, ऐसे सारे पॉइंट्स अगर बराबर होंगे तो क्या बनाएंगे, वो एक सर्किल बनाएंगे, सिंपल है। ठीक है, तो जब सारे पॉइंट्स बराबर ही हैं ओरिजिन से तो वो क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे। ठीक है, ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। So that the relation R defined in the set A of all triangles as R equals to T1 comma T2, where T1 is similar to T2 is equivalence relation। ठीक है, पहले तो इक्विवेलेंस प्रूव करो। तो उन्होंने क्या दिया है उसको जरा समझ लो। उसमें उन्होंने दिया है कि R equals to T1 comma such that T1 is similar to T1 जो है T2 के सिमिलर है। ठीक है, तो ये सिमिलर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि एक छोटा ट्रायंगल होता है, एक बड़ा ट्रायंगल होता है, वो सिमिलर होता है। कब सिमिलर होता है, या तो उसके दो एंगल बराबर हो या उसकी साइड्स का रेशियो सेम हो, साइड्स का रेशियो सेम। ठीक है, तब सिमिलर होता था। तो वही यहाँ पे बताना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो उसको बताना है हमें कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव पे चलते हैं। पहले क्या चलते हैं, रिफ्लेक्सिव पे हम देखते हैं कि T1 T1 belongs to R होना चाहिए, implies that T1 is similar to T1। तो हो गई, जब एक ट्राइंगल है तो वो अपने आप के तो सिमिलर हो गई होगा।
ये तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और सो इट इज ठीक। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या है कि T1 T2 दो ट्राइंगल हैं, वो R को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, T1 is similar to T2, T1 T2 के सिमिलर है। T1 जब T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा, ठीक है। इसका मतलब T2 T1 बिलोंग्स टू R, T2 और T1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो दो कंडीशन आपकी क्लियर हो गई, एक रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गई, एक सिमेट्रिक क्लियर हो गई। अब तीसरी बात है ट्रांजिटिव की, पहले इतना नोट करिए। अब बात करते हैं तीसरा ट्रांजिटिव का, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में क्या है, अब उसको समझिए। उसमें दो टर्म लेने पड़ते हैं हमें कि T1 T2 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है। R को बिलोंग कर रहा है मतलब T1 T2 के सिमिलर है। इक्वेशन नंबर 1। हमने एक टर्म और ले लिया T3। अब T2 T3 के सिमिलर है, T2 जो है वो T3 के सिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि T2 T3 के सिमिलर है। अब देखना यहाँ पे, बात सुनना जरा। T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है। इसका मतलब बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 we say that T1 is similar to T3, ये कह सकते हैं। और T1 जब T3 के सिमिलर है तो हम लिख भी सकते हैं कि T1 T3 belongs to R। तो जब T1 T3 belongs to R हो गया, इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव। और फिर आप लिखोगे इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, so it is an equivalence relation, it is an equivalence relation। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन में कहा है उसने कि कंसीडर थ्री राइट ट्राइंगल्स T1 T2 एंड T3। उसने कहा कि तीन ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए। एक हमने ट्राइंगल को कंसीडर किया T1, दूसरा कंसीडर किया T2 और तीसरा कंसीडर किया T3, ठीक है। T1 विद साइड 3 4 5, T1 की साइड क्या है, 3 है, 4 है, 5, 3 4 5, दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल ही बना रहा होगा। दूसरी क्या है 5 12 और 13, तो 5 है, 12 है और 13 है। और तीसरा क्या है 6 8 और 10, 6 है, 8 है और 10, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। T1 T2 T3 में से कौन से ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड हैं। तो आपको मालूम है कि सिमिलरिटी कंडीशन क्या होती है। सिमिलरिटी कंडीशन होती है अगर साइड्स का रेशियो सेम होता है तो वो सिमिलर होता है। अब साइड्स का रेशियो कैसे चेक करेंगे, ये पीछे देखिए जरा। अगर हम इसको और इसको लेते हैं, इसको और इसको लेते हैं तो 3/5 इक्वल्स टू 4/12 बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब T1 और T2 सिमिलर नहीं है। अब हम बात करते हैं T1 और T3 की। 3/6 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 5/10, दैट मींस ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ठीक है। तो ये बराबर है, दैट मींस T1 इज सिमिलर टू T3 है, T1 is similar to T3 है। इसका मतलब T1 T3, T1 T3 belongs to R, ठीक है। उन्होंने पूछा था कि तीन ट्राइंगल हमें दिए हैं, तो ये बताओ कि कौन से ट्राइंगल रिलेशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों सिमिलर है, तो इसका मतलब T1 T3 belongs to R। क्लियर, नोट करिए। 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हम।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, so that the relation R defined in the set A of all the polygons are as P1, P2 where P1 and P2 have same number of sides. सबसे पहले बात करते हैं पॉलीगॉन क्या है। पॉलीगॉन जिसे कहते हैं बहुपद, बहुपद या बहुभुज, सॉरी बहुभुज कहते हैं। बहुभुज क्या होता है? जैसे एक ट्रायंगल है, वो एक पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, ठीक है। एक ये रेक्टेंगल है, ये एक पॉलीगॉन है। एक ये पेंटागन है, ये एक पॉलीगॉन है। एक हेक्सागन है, वो भी एक पैरागॉन पॉलीगॉन है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी शेप हो वो क्या कहलाती है? पॉलीगॉन। जिसमें नंबर ऑफ साइड्स नहीं मालूम होती है वो पॉलीगॉन। इसमें नंबर ऑफ साइड्स मालूम है 3 है, तो ये 3 ये ट्रायंगल हो गया, 4 है क्वाड्रिलेटरल हो गया। लेकिन नंबर ऑफ साइड्स नहीं मालूम है तो वो पॉलीगॉन है, बहुपद, बहुभुज, ठीक है। तो अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि क्वेश्चन दिया है कि दो पॉलीगॉन R इक्वल्स टू P1, P2, ऐसे दो पॉलीगॉन है P1, P2, ये क्या रिलेशन है? सच दैट P1 and P2 have same number of sides. P1 and P2 have same number of sides, same number of sides. तो अब इसको हमें क्या प्रूव करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अब देखिए जरा, समझना जरा कि R इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने दोनों ले लिए। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। और रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए दोनों जगह P1 आएगा, दोनों जगह P1 आया, इंप्लाइज दैट P1 इक्वल्स टू P1, जितने नंबर ऑफ साइड्स P1 में होंगे वही नंबर ऑफ साइड्स P1 में होंगे। P1 इक्वल्स टू P1 है, इसका मतलब P1, P1 बिलोंग्स टू R। यहाँ पे बिलोंग्स टू R लिखना पड़ेगा। P1, P1 belongs to R, it is reflexive, reflexive। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। एक मिनट नोट कर लेना बाद में। ये सिमेट्रिक की बात करते हैं तो P1, P2 अगर R को बिलोंग कर रहा है, P1, P2 R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2, ठीक है। इसका मतलब P2 इक्वल्स टू P1, P2 इक्वल्स टू P1। इसका मतलब क्या हुआ कि P2, P1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इट इज सिमेट्रिक। तो दो कंडीशन आपकी क्लियर हो गई, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। आप लीजिए पहले ट्रांजिटिव में क्या है। ट्रांजिटिव में समझिए कि ट्रांजिटिव चेक करना है तो हमने लिया P1, P2 belongs to R, implies that number of sides of P1 equals to number of sides of P2, equation number 1, ठीक है। और एक और हमने टर्म लिया P3, तो P2, P3 belongs to R, implies that number of sides of P2 equals to number of sides of P3, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन हमने देखा कि P1 P3 के बराबर आ गया। जब P1 P3 के बराबर आ गया, इसका मतलब P1, P3 belongs to R, so it is ट्रांजिटिव, इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गया। और जब ये ट्रांजिटिव हो गया तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके आगे भी कुछ कह रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4, 5, 3, 4, 5, ठीक है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4, 5। ये सेकंड पार्ट आप खुद करके लाएंगे, बहुत सिंपल था, जैसे और बताए थे उसी तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। तो ग्रुप में क्या डालना है?